बम बम बाबा की जय। माँ सीता का जब स्वयंवर हुआ था, उस स्वयंवर में राजा महाराजा सम्राट सब कोई आया हुआ था। उसमें रावण भी आया हुआ था। रावण जब धनुष उठाया तो नहीं उठा, टूटने की बात तो अलग थी। और उसी धनुष को सीता जी एक हाथ से उठाकर उसको साफ करती थी, फिर रखती थी, पूजा करती थी। तो जब वो धनुष नहीं उठा रावण से, तो रावण जो है अपने इष्ट भगवान शिव के पास पहुंचा और भगवान शिव से रावण ने पूछा कि भगवान, मैं आपके सानिध्य में हूँ, मैं आपको अपना मानता हूँ, आप मेरे गुरु, मेरे इष्ट सब हैं, फिर वो धनुष उठा क्यों नहीं हमसे? भगवान शिव बोले रावण को कि सच बताओ, क्या तुम धनुष उठाने गया था? इसका मुझे साफ साफ शब्दों में जवाब दो, कि और कुछ करने गया था? तो नहीं भगवान, मैं तो धनुष उठाने गया था। तो भगवान शिव बोले कि तुमको इष्ट देव के सामने शर्म नहीं आ रहा झूठ बोलते? धनुष उठाने तुम नहीं गया था, तुम अहंकार लेके गया था कि मैं महारावण हूँ, और सीता को हरण करने गया था धनुष को तोड़ करके। तुमको शर्म नहीं आ रहा है? और बोलता है धनुष उठाने गए थे। अगर तुम सिर्फ धनुष उठाने जाता तो धनुष तो उठ ही जाता, लेकिन धनुष के साथ साथ तुम्हारे मन में अहंकार था कि मैं इस धनुष को तोड़ करके मैं सीता को हरण करके लाऊंगा। ये तुमको पहले सोचना चाहिए कि इतनी पतिव्रता मंदोदरी जो तुम्हारी धर्म पत्नी है, उसको छोड़ करके तुम सीता को लाने गया था। अब बोलते हो धनुष क्यों नहीं उठा? फिर भगवान शिव से रावण कहता है कि हम समझ गए भगवान, आप देवताओं के देव हैं, असुरों का देव नहीं हो सकते। भगवान शिव बोले नहीं, मैं सबका देव हूँ, लेकिन उचित कार्य करता हूँ, अहंकार को भस्म कर देता हूँ, इसलिए तुम अपमान का विष पिलाया गया तुमको। तुम में अगर अहंकार नहीं होती, द्वेष नहीं होता, तो धनुष उठ जाता। लेकिन रावण नहीं माना। रावण बोला कि आज के बाद आपका बात मैं नहीं मानूंगा। आज से राक्षस प्रवृत्ति की जितनी भी काम होगा वो मैं करूंगा। भगवान शिव बोले कि ठीक है, तथास्तु, जाओ, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद रावण वहाँ से गुस्सा होकर के भगवान शिव से चला गया। उसका अंत क्या हुआ? असुर वाला काम किया, सीता जी को उठा के रावण ले गया, और उसी बहाने उसका सारा लंका नाश हो गया। इसलिए भगवान शिव जो है भाव मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, धन दौलत नहीं मांगते। वो प्यार से ही खुश रहते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मानव अगर उनके सामने अगर अहंकार स्वरूप पूजा करता है तो उसे स्वीकार नहीं करते, उसका हित नहीं हो सकता। जब भी हम बाबा धाम जाते थे तो हमको नहीं लगता है कि एक बार भी मैं शुद्ध होके गया हूँ, जो कि इस दुनिया में लोग कहता है कि शुद्धता होनी चाहिए। तो इस शरीर की शुद्धता क्या है? साबुन से मल के नहाइए,
शरीर को साफ कीजिए, इसी को शुद्धता कहते हैं। लेकिन हकीकत में जो शुद्धता चाहिए वो मन की शुद्धता चाहिए, दिल की शुद्धता चाहिए, अंतर आत्मा की शुद्धता चाहिए, ईर्ष्या विहीन होना चाहिए। अब जल लेके जा रहे हैं, आएगो भैरव बाबा आ गए, कुत्ता आ गया, चिल्ला रहे हैं भैरव बम भैरव बम भैरव बम। अरे जियो, गंगा जल को तुम लेके जा रहे हो, उस गंगा में सूअर भी स्नान करता है, कुत्ता भी स्नान करता है, गाय भी स्नान करता है, सारा जानवर जंतु मानव सब स्नान करता है और सब उसमें मर जाता है। तो जब गंगा जल अशुद्ध नहीं है और गंगा जल ही भगवान शिव अपने लिए संपूर्ण भोग मान रहे हैं, उसी से खुश रहते हैं, तो फिर ये भैरव से छुआ जाने से क्या हो जाएगा? इसलिए भगवान शिव को भाव चाहिए। जब भी हम बाबा धाम गए हैं तो मेरा एक बार भी शरीर शुद्ध नहीं रहा। जब भी हम जाते थे तो कभी तबीयत खराब हो जाएगा, कभी पेट खराब हो जाएगा, कांवर लेके जा रहे हैं, बाथरूम हो जाएगा। तो मेरा भाव क्या था कि शरीर भी आप ही का है, ये जल भी आप ही का है, हम आपके यहाँ आ रहे हैं। तो जब सब कुछ आपका है तो ये खराब अगर हो रहा है तो ये आप कर रहे हैं। हम लौट के जल चढ़ाने के लिए दूसरा जल लाने नहीं जाएंगे, यही जल आपको चढ़ाएंगे। क्योंकि जब सब कुछ आपका है तो ये शुद्ध अशुद्ध जल जो है सब आपका है। इसका मतलब आप नहीं चाह रहे हैं कि शुद्धता से आए। तो ये ज्ञान दिया उन्होंने कि शरीर की शुद्धता नहीं चाहिए, मन की शुद्धता चाहिए, आचरण की शुद्धता चाहिए, एक दूसरा से द्वेष नहीं रखना चाहिए, वो शुद्धता चाहिए, एक दूसरा से ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, वो शुद्धता चाहिए। तब भगवान शिव मिलेंगे। अगर ऐसा होता तो मेरे ऊपर भगवान शिव की कृपा होती नहीं। दूसरी बात, मेरे साथ एक भैरव बाबा खुद रहते हैं, तो बोल बम के आधार पर तो भगवान शिव को मेरे ऊपर कृपा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कुत्ता के साथ रहता हूँ। इसलिए ये भ्रम हटा दीजिए कि भगवान शुद्धता मांगते हैं। भगवान शुद्धता मांगते हैं, सिर्फ दिल की शुद्धता मांगते हैं, शरीर की शुद्धता नहीं मांगते। क्योंकि शरीर तो हमेशा अशुद्ध रहा है, इसको शुद्ध आप क्या करेंगे? कितना हो मलमल के धोएंगे तो थोड़ा साफ हो सकता है, लेकिन अंतर आत्मा जब तक मलिन रहेगा, जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं हो सकती है। इसलिए उनसे प्यार कीजिए, उनके अनुसार चलिए। जब रावण का घमंड नहीं रहा तो मानव का घमंड क्या रहेगा? भगवान शिव का जो भोजन है ना, वो अहंकार ही है, ईर्ष्या ही है। इसलिए उनका भोजन मत बनिए, उनसे प्यार कीजिए, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। बम बम करते रहिए, यहाँ रहिए, चाहे जहाँ रहिए, चाहे जिस स्थिति में रहिए। आपकी मानसिक स्थिति, डिप्रेशन, ये सब खत्म होने लगेगा। आपकी दिमाग पॉजिटिव होने लगेगा। सिर्फ करके तो देखिए। बम बम, एक धारा में तो आइए। बम बम, भगवान शिव के शरण में तो आइए। बम बम, बोलिए बम बम बाबा की जय।